हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज के मैनुअल में हमारे पास पेपर थर्ड एल्गी ब्राइफाइट, तो एल्गी पोर्शन से हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं एल्गीज, जिसमें यहाँ पे क्लोरोफाइटा जो है जिसके दोनों मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लोरोफाइटा वो मतलब क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी, कारा एंड वॉल्वॉक्स। अब हम यहाँ पे एक अलग क्या बोलते हैं ऑर्डर की तरफ, डिवीजन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को 3 क्लासेस में डिफाइन किया गया था, जिसमें क्राइसोफाइसी, जैंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। तो हमारे इस वर्ष कोर्स में है जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी का हमारे पास मेंबर है वाउचेरिया, तो हम वाउचेरिया डिस्कस करेंगे आज। एल्गीज, ब्राइफाइट्स एंड लाइकेन्स। और हमारा जो आज का हॉट टॉपिक है जैंथोफाइसी, और जैंथोफाइसी से यहाँ पे हम ले रहे हैं वाउचेरिया। जैंथोफाइसी से हम ले रहे हैं वाउचेरिया। तो सबसे पहले जैसे इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो सिस्टमेटिक पोजीशन से स्टार्ट कर लेते हैं, और सिस्टमेटिक पोजीशन में हम चलें तो हमारे पास अलग अलग क्राइटेरियाज हो जाएंगे। तो अगर अपन क्राइसोफाइटा की बात करते हैं तो क्राइसोफाइटा को हमने बेसिक आधार पे डिवाइड किया था, जिसमें संचित भोजन जो था वो ल्यूकोसिन्स के रूप में और क्या बोलते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में। दूसरा अगर अपन बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल जो है वो सेल्यूलॉजिक थी, एंड अब डबल लेयर थी जिसमें पैक्टिन लेयर और म्यूसिलेज का उपस्थिति। मेन पिगमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेन पिगमेंट जो आ जाता है वो आ जाता है जैंथोफिल्स, और जैंथोफिल्स में अगर हम बात करें तो साइफेनिन एंड क्या बोलते हैं जैंथिन्स, ये सारे आ जाते हैं। प्लस यहाँ पे एक विशेष क्लोरोफिल सी जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके अतिरिक्त जो फाइकोबिली प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे मुख्य वर्णक के रूप में नहीं है। क्लोरोफिल्स के ऊपर जैंथोफिल्स के हावी होने के कारण इनका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। एक तरीके से इसी वजह से हम इन्हें पीली हरी, या इसी वर्ग के अंदर हम बात करें तो उन्हें ब्राउन एल्गीज के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि अगर अपन क्राइसोफाइसी की बात करें तो गोल्डन ब्राउन एल्गीज, इनकी हम बात करें तो ये हल्का सा हरापन लिए हुए या ब्राउन एल्गीज के रूप में आ रही हैं। वहीं अगर अपन बेसिलेरियोफाइसी की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी पीली हरी या हल्के हरी के रूप में कलर जो है वो प्रकट करती है। तो वाउचेरिया में आगे हम बढ़े तो क्राइसोफाइटा हो गया। क्राइसोफाइटा को हमने 3 भागों में बांटा, या 3 क्लासेस में बांटा था। फर्स्ट इज क्राइसोफाइसी, जिसे हम गोल्डन ब्राउन कह रहे हैं। दूसरा था जैंथोफाइसी, जिसे हम हल्का सा पीली हरी के नाम से या थोड़ा सा भूरे कलर के नाम से जान रहे हैं। एक्चुअली में भूरा कलर जो है ब्राउन, वो हम फियोफाइसी के सदस्यों के लिए यूज में लेंगे। तो यहाँ पे हम पीला हरा कलर जो है वो यूज में लेते हैं। फिर है बेसिलेरियोफाइसी, तो ये 3। अब यहाँ पे क्लास जैंथोफाइसी जो है उसको यहाँ पे ऑर्डर्स में हम डिवाइड करेंगे, और ऑर्डर जो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो हो गया हेटेरो साइफोनेल्स, क्योंकि प्रारंभ में क्लोरोफाइसी के अंदर भी एक ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज साइफोनेल्स। साइफन प्रकार के या कम फिलामेंट मतलब ब्रांच सिंगल सेल्स को जो है साइफोनेल्स के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। तो वहाँ ये कन्फ्यूजन था, क्योंकि इसकी काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो क्लोरोफाइसी से भी मिलती है, और कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो क्राइसोफाइटा से मिलती हैं। इनका कारण है तो पिगमेंट्स के रूप में हम बात कर सकते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी की हम बात करें तो इसमें पिगमेंट नहीं है,
ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें क्राइसोफाइटा का तो उसके अंदर पिगमेंट है, वो सॉरी पिगमेंट नहीं, पायरेनॉइड क्राइसोफाइटा के अंदर है, जबकि क्लोरोफाइटा के अंदर नहीं है। मुख्य वर्णक की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए है, लेकिन क्लोरोफिल ए के अलावा सी भी इसके अंदर है और जेंथोफिल्स भी। और जेंथोफिल्स कौन सा है? साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन, जो कि क्राइसोफाइटा के लक्षण है। तो इस तरीके से कुछ लक्षण इसके अंदर मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो है वो पाए जा रहे हैं, ये क्लोरोफाइसी में भी होता है, लेकिन क्लोरोफाइसी के दोनों फ्लैजिला जो है समान हैं विप्लेस टाइप के, जबकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनके फ्लैजिला जो हैं वो कैसे हो गए? हिटेरोकॉन्टी, असमान, दो है लेकिन असमान है। अग्र वाला जो है टिंसिल और पीछे वाला जो है वो विप्लेस प्रकार का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं। तो सिस्टमैटिक पोजीशन बाय स्मिथ, दैट इज क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक पोजीशन। तो फर्स्ट अगर अपन यहाँ पे डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन जो वैसे तो किंगडम इज प्लेंटी, ठीक है, या थैलोफाइट्स के रूप में इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन जो हमारे पास आ रहा है वो है क्राइसो, जो हम पिछली चैप्टर्स में क्लियरली इसको समझ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू स्मिथ उन्होंने 4 कैटेगरीज में के अनुसार 7 डिविजन्स बांटे थे। फर्स्ट इज सेल वॉल की पोजीशन या कंटेंट्स कंपाउंड्स के रूप में, दूसरा रिजर्व फूड मटेरियल, तीसरा संचित भोजन और चौथा फ्लैजिला और पांचवा रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग दैट इज क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की क्लासेज हो गई 3। तो यहाँ पे हमारे पास आती है क्लास की हम बात करें तो क्लास हमारे पास डिवाइड हो जाती है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी के कुछ कैरेक्टर्स की हम बात करें जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, तो वो सबसे बड़ा कैरेक्टर यही है इसके अंदर। जैसे और सारी चीज़ रिजर्व फूड मटेरियल सेम है, लेकिन जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में मिल रही है। दूसरा इसका जो मेन थैलस है वो साइफोनस टाइप का है, ठीक है। फ्लामेंटस भी है, वो मतलब फ्लामेंटस, साइफोनस और ब्रांच टाइप का आ रहा है। सेल वॉल का हो गया, रिजर्व फूड मटेरियल सेम ही है लेकिन हल्का सा ड्रॉपलेट्स के रूप में ज़्यादा है। वहीं अगर अपन पिगमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे विशेष रूप से इस ही ऑर्डर के अंदर, इसी के ऑर्डर के या जेंथोफाइसी के अंदर साइफोनिन एंड साइफोनोजेंथिन जो है वो इसकी स्पेशलिटी है या इसका लाक्षणिक गुण के रूप में सामने आता है। फ्लैजिला जो हैं वो हिटेरोकॉन्टी टाइप के हो जाएंगे और जो फर्टिलाइजेशन है वो आइसो और एन आइसोगैमस टाइप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आइसो एन आइसो मैं रिप्रोडक्शन में और क्लियर आपको समझा दूंगा। थर्ड वन यहाँ पे बात करें तो आता है ऑर्डर इज हिटेरोसाइफोनिल्स। हिटेरो का मतलब हो गया विषम और साइफोन का मतलब हो गया तंतुकी, अर्थात इसमें जो तंतु हैं वो 2 प्रकार के थैलस या तंतुओं के अंदर डिवाइड हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो हम यहाँ पे एडवांस कैटेगरीज में जा रहे हैं, तो हाँ हमें स्पष्ट रूप से 2 तंतु दिखाई दे रहे हैं, एक प्रोस्टेट और एक इरेक्ट। हालांकि हम वाउचीरिया की बात करें तो इतना क्लियर हमें दिखाई नहीं देगा। इसी से आगे हम फियोफाइसिया में जाते हैं, एक्टोकार्पस में या पॉलीसाइफोनिया में, तो हमें क्लियर जो है वो दोनों प्रकार के जो साइफोन्स या जो फिलामेंट्स है वो हमें क्लियर रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास में जेंथोफाइसी के भी है आ जाएंगे इसमें, और उसी का और स्पष्ट रूपांतरण जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा किसके अंदर, हिटेरोसाइफोनिल्स में। तो अब क्या क्या लक्षण ले, तो सबसे पहले वही स्वभाव आवास ले लेते हैं। स्वभाव और आवास की अगर अपन बात करें तो स्वभाव और आवास के अकॉर्डिंग ये हो गए स्वच्छ जलीय, समुद्रीय। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थलीय, टेरेस्ट्रियल, तो एम्फी नाम दे सकते हैं, उभय। बेसिक लक्षणों की तरफ हम चले तो हम लिख सकते हैं एक्वेटिक, शॉर्ट में लिख देते हैं, ज़्यादा डिटेल्स हम कर चुके हैं।
तो एक्वेटिक, एक्वेटिक में ज़्यादातर दोनों लिखा दिया, लेकिन फ्रेश वाटर को कम करना और मराइन को ज़्यादा करना, समुद्री ये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, स्वच्छ जलीय मतलब नम, टेरेस्ट्रियल का मतलब सूखी भूमि या राजस्थान की भूमि नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल नम, नमी युक्त, आर्द्रता युक्त जो सॉइल होती है उसके अंदर इनकी स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर अपन ऐड करें इसमें, तो इनका जो शारीरिक संरचना है, क्योंकि हैबिट एंड हैबिटेट के बाद हम बात करते हैं थैलस की, तो थैलस में हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा ऐड हो जाता है थैलस के लिए, तो थैलस आर कैसे मिलेंगे आपको, साइफोनस एंड ब्रांच, शाखित साइफोनस प्रकार के मिलेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि पट नहीं पाए जाते, कोशिकाओं में पट नहीं पाए जाते। इस वजह से कोशिकीय संरचना की अगर अपन बात करें तो ए सेप्टी, ए सेप्टी का मतलब पट्टहीन, जिसमें पट्ट नहीं पाए जाते, सेप्टा नहीं पाए जाते, एंड सिनोसाइटिक, एंड सीनोसिटिक या सीनोसाइटिक, जिसको हम कह सकते हैं बहुकेंद्र की, या हम कह सकते हैं एक तरीके से संकोशिक। तो ये वेरिएंट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रोमेटोफोर जो है संख्या में अधिक मिल जाएंगे, केंद्रक जो पिगमेंट्स है या क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक, वो हमें डिस्कॉइड या फीते समान संरचना में दिखाई देता है, परंतु धूप की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में वो गोल आकृति और वृहद आकृति जो है वो भी धारण कर लेता है। ठीक है, सेंट्रल, ये चलो बाद में बात कर लेंगे सेंट्रल वैक्यूल की, तो ठीक है। और भोजन ऑयल ड्रॉपलेट्स, सेक्सुअल रिप्रो जो है वो इसमें आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमस, आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमस प्रकार का होता है। ठीक है, ऑर्डर के बाद क्लास की हम बात करें तो क्लास यहां पे हमारी हो जाती है, दो हैं, एक बॉट्रिडियम या बॉट्रिडिएसी एंड वाउचेरिएसी। ऑर्डर में दो फैमिली, इसको कहते हैं गण, ये हो गया कुल, इसको बोलते हैं क्लास को वर्ग, ये हो गया संघ, संघ वर्ग गण कुल। कुल की हम बात करें तो हमारे पास दो ही, क्योंकि हिटेरोसाइफोनल्स को दो क्लास से फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, तो हम यहाँ पे कौन सा पढ़ेंगे, वाउचेरिएसी। ठीक है, वाउचेरिएसी। वाउचेरिएसी के कुछ अगर लक्षणों की हम बात करें तो यहाँ पे अब स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, इन तीनों चारों को ही मिला देते हैं, जलीय स्थलीय ये तो हो ही गया। उसके अलावा हम बात करें तो थैलस, साइफोनस, एसेप्टी, ठीक है, एंड ब्रांच।
साइफोनस, एसेप्टी एंड ब्रांच। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे या वेरिएंट अपन यूज में लें तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स के लिए कह सकते हैं क्रोमेटोफोर, गोलाकार एंड डिस्कॉइड। डिस्कॉइड एंड स्फेरिकल। ठीक है। तीसरा यहां पे हम बात करें तो जो अलैंगिक जनन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है बाय जूस्पोर्स। लेकिन अगर स्पेशली हम वाउचेरिया का एग्जांपल दें तो जूस्पोर की जगह यहां पे एक वर्ड बनता है दैट इज सिनजूस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स, जिसे हम अचल बीजाणु कहते हैं। जूस्पोर्स की हम बात करें तो चल बीजाणु हो गए, लेकिन कैसे हो गए? हेटेरोकॉन्टी, जो हम यहाँ पहले नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा, लिखना चाहिए था, भूल गए, ऐड कर देंगे। ठीक है। एंड अकाइनिड्स। वहीं अपन सेक्सुअल की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम ये लिख सकते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरीके से आइसो एंड एन आइसो की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस। लेकिन इसमें एक वेरिएंट और हम ऐड करेंगे दैट इज ऊगैमस। ऊगैमस में पर्टिकुलरली फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बनेगा और उस फीमेल सेक्स ऑर्गन में मेल एंथोजॉइड जो हैं या जूस्पोर्स जो हैं वो आके उसे क्या करेंगे? फर्टाइल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो दैट इज ऊगैमस। तो ये भी हमारे पास में एक एडवांस कैटेगरी आ गई। तो हमने यहाँ लिखा नहीं था, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं दैट इज ऊगैमस। ठीक है। और जो मतलब जो जूस्पोर्स बनेंगे उनके फ्लैजिला कैसे होंगे? हेटेरोकॉन्टी। हेटेरोकॉन्टी। ये सबसे बड़ी एक चीज है जो यहां पे हमने ऐड नहीं करी है, लेकिन एक्चुअली में ये फ्लैजिला जो है वो यहीं से ही चलते आ रहा है। तो अब यहाँ पे तो स्पेशलाइजेशन था इसलिए हमने ऐड कर दिया। दूसरा, जैसे पायरेनॉइड की बात करें तो क्राइसोफाइटा में पायरेनॉइड है, लेकिन जेंथोफाइसी जो है उसके अंदर पायरेनॉइड नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको भी ऐड नहीं कर रहे हैं। बाकी हम एक कैरेक्टर्स के रूप में इसको भी ऐड कर सकते थे। फिर आता है वंश, दैट इज जीनस। और जीनस में हमारे पास में एग्जाम्पल है वाउचेरिया। जीनस में एग्जाम्पल हो गया वाउचेरिया। और वाउचेरिया की हम बात करें तो अब जीनस को ही हम डिस्क्रिप्ट करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन या जो हम समझेंगे वो सारे लक्षण किसके समझेंगे? जीनस के ही समझेंगे। और इनमें मैनी मोर स्पीसीज जाती।
काफ़ी स्पीसीज की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे वही हमेशा की तरह, जैसा कि अगर हम देखें तो हैबिट एंड हैबिटेट्स के बारे में अगर हम चलें, हैबिटेट्स की, और दूसरा हम स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मिश्रा लगभग 1942 जो है वाउचेरिया की लगभग 54 प्रजातियां हैं, जिनमें से 9-10 प्रजातियां जो हैं वो इंडिया में बाहुल्यता में पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग मिश्रा 1942 about 54 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में से लगभग 9 स्पीसीज जो है वो इंडिया के पूर्वी और पश्चिमी जो कोस्टल रीजन्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। क्योंकि जलीय हैं तो ज़्यादातर ये समुद्री तटों के ऊपर ही देखने को मिलती हैं। जैसे अब वाउचेरिया पढ़ रहे हैं इसलिए वी डॉट, पूरा वाउचेरिया लिखने की जरूरत नहीं है, या एक को लिख देते हैं। वाउचेरिया वाउचेरिया स्पीसीज यहां पे ले लेते हैं एम्फीबियंस, हिंदी में इसको जैसे उभयचरी की हम बात करें तो ये जो एम्फीबियंस प्रजाति है इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक तरीके से उभयचरी होगी, या उभयचरी को टेरेस्ट्रियल या हमाटा के साथ ले लेंगे, इसे एम्फीबिया कर लेते हैं। एम्फीबिया एक इसी में प्रजाति है सिसेलिस, वाउचेरिया सिसेलिस। इन दोनों प्रजातियों की अगर अपन बात करें तो जलीय, ठीक है, समुद्रीय या जलीय हम कह सकते हैं। वहीं यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सिसेलिस भी हम मान सकते हैं, वोल्वोऑक्स, हमाटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जेमिनेटा एंड कौन सी थी, अनसिनेटा, हमाटा, जेमिनेटा, अनसिनेटा। इनकी हम बात करें तो इनको हम एम्फी बोल सकते हैं, उभय, अर्थात ये तटीय स्थानों या चट्टानों से संलग्न, तटीय स्थानों से संलग्न, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो इसको कह सकते हैं कि जलीय व स्थलीय दोनों अडेप्टेशंस इनके अंदर पाई जाती हैं। वहीं कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि वाउचेरिया टेरेस्टेरिस, वाउचेरिया
पॉलीस्पर्मा, ठीक है, एक दे देते हैं पॉलीस्पर्मा एंड दो ही याद आ रहे हैं, ये हो गई टेरेस्ट्रियल, ये स्थलीय, ये कैसी हो गई स्थलीय। अगर टेरेस्ट्रियल की हम बात करें तो सर रंधावा ने लगभग 1960-62 के आसपास इससे पहली बार इंडिया में अमरनाथ की गुफाओं के अंदर इस प्रजाति को आइडेंटिफाई किया था, टेरेस्टेरिस। तो एक तरीके से भारतीय जलवायु में सबसे उच्चतम हाइट और लो टेम्परेचर के रूप में स्थलीय प्रजाति यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप एग्जाम की दृष्टि से भी याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्थलीय प्रजाति एक तरीके से इंडिया की वेजिटेशन में, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसे जॉनिसी, वाउचेरिया जॉनिसी, या सॉरी जॉनसाई, वाउचेरिया जॉनसाई, इसे आप हिमोद्भिद, क्राइसोफाइट, हिमोद्भिद प्रजाति के नाम से जान सकते हैं। वहीं एक अपवाद स्वरूप हम बार बार कह रहे हैं साइफोनस है, ब्रांच है, लेकिन एसेप्टी है, ठीक है। वहीं एक स्पीसीज और है जो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हल्का से यहाँ बता देता हूं, दैट इज हमाटा। हमाटा में ही एक स्पीसीज है जिससे हम बोलते हैं सूडो हमाटा। सूडो हमाटा जो स्पीसीज है उसके अंदर पट्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और जो पट्ट है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पे स्पीसीज के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा भारत में पाई जाने वाली 9 स्पीसीज, तो भारतीय स्पीसीज में यहाँ पे अगर हम टिक लगाएं तो आप याद कर सकते हैं, वैसे तो ये सारी ही हैं, इनमें से कुछ को छोड़ के, जैसे कि हमाटा, जैमिनेटा, टेरेस्टेरिस, पॉलीस्पर्मा, ठीक है। ये हमारी कुछ स्पीसीज है जो हमें भारतीय प्रजाति में मिलती हैं। वहीं हमने टेरेस्टेरिस के लिए कह दिया कि ये एक अनसिनेटा, ये पांचों प्रजातियां जो है भारत में बहुतायत में मिलती है। और वहीं टेरेस्टेरिस के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइजेशन आ गया कि ये भारतीय टेरेस्ट्रियल अमरनाथ की गुफाओं में क्या बोलते हैं, विषम परिस्थितियों के अंदर या अनयूजुअल हैबिटेट्स के अंदर ये पाई जा रही है, ठीक है। एंड ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हो जाता है जिसमें हम कह सकते हैं कि जॉनसाई जो है वो एक हिमोद्भिद है या क्राइफाइट्स के रूप में सामने आता है। क्लियर। अब ये हमारे हो गए पॉइंट्स। इसी से रिलेटेड अब जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाता है कौन सा, जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको एक बार देख लीजिए।